आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बीजेपी ने खूब धूम धड़ाका किया है। विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। मोदी जी ने इस दौरान संघ की बड़ी तारीफें भी की है। लेकिन सवाल है कि आरएसएस का गुणगान किस लिए? क्या इसके 100 सालों का इतिहास वाकई गर्व करने लायक है, या ये एक ऐसा काला सच है जिसे चमकदार भाषणों से ढकने की कोशिश हो रही है? जान लीजिए कि 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस बनाया, लेकिन जब देश अंग्रेजों से आजादी के लिए खून पसीना बहा रहा था, तब आरएसएस कहाँ था? 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह, आरएसएस ने इसका बहिष्कार किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जेल गए, आरएसएस ने उस समय भी मुंह फेर लिया। उनके दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना गलत है। इतना ही नहीं, आरएसएस ने तो अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी, क्रांतिकारियों को दबाने के तरीके सुझाए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नायकों को अराजक कहा, स्वयं सेवकों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कराया ताकि हिंदू सेना बन सके। ये क्या थी, देशभक्ति या गद्दारी? किसी ने ठीक कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। लगे हाथ तिरंगे की भी बात कर लेते हैं। भारत का गौरव, हमारा तिरंगा। आरएसएस ने इसका 52 साल तक विरोध किया। 1947 से 1998 तक उनके नागपुर हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया गया। क्यों? गोलवलकर ने कहा कि ये झंडा हिंदू राष्ट्र का नहीं, गांधी का है। भगवा ध्वज को ही राष्ट्रध्वज माना इन लोगों ने। 1949 में संविधान सभा में भी आरएसएस ने तिरंगे को खारिज करने की कोशिश की, और संविधान आरएसएस ने इसे भी ठुकराया। ऑर्गेनाइजर में लिखा, संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। आरएसएस ने मनुस्मृति को ऊपर रखा, जो औरतों को आश्रित और दलितों को नीचा मानती है। बाबा साहेब आम्बेडकर को अपशब्द कहे, संविधान की प्रतियां तक जलाने की कोशिश की। आरएसएस पर गांधी जी की हत्या का दाग तो और भी गहरा है। नाथूराम गोडसे, आरएसएस का पूर्व स्वयं सेवक, जिसने 1948 में गांधी जी को गोली मारी। आरएसएस ने उसे प्रेरित किया, ट्रेनिंग दी। सरदार पटेल ने इसीलिए आरएसएस पर बैन लगाया, कहा कि ये हिंसा और नफरत फैलाते हैं। इसकी इन हरकतों की वजह से इस पर 3 बार बैन लगा। 1948 में पहला बैन, फिर 1966 में भाषा दंगों के लिए दूसरा बैन, और 1975 में इमरजेंसी में तीसरा बैन लगा। मतलब जिस संगठन पर 3 बार बैन लग चुका है, उसे आज राष्ट्र निर्माता बताया जा रहा है। और तो और, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ भी ये लोग मिले हुए थे। आरएसएस की सहयोगी हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी में लीग के साथ सरकार बनाई, बंटवारे को हवा दी। लेकिन आजादी की लड़ाई में ये लोग एक कदम नहीं चले। आरएसएस पर एक और आरोप लगता है, जातिवाद का। आरएसएस 100 सालों से चिल्लाता है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन इन 100 सालों में एक भी सरसंघचालक दलित, पिछड़ा या आदिवासी नहीं बना। हेडगेवार, गोलवलकर, देवरस, सुदर्शन, भागवत, सारे सवर्णों को आरएसएस ने अपना अध्यक्ष बनाया। इसी तरह महिलाओं को लेकर भी इनकी सोच छोटी है। इसी वजह से आरएसएस की कोई महिला शाखा नहीं है, कोई महिला टॉप लीडर नहीं है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं, उन्हें अपनी संस्था में जगह तक नहीं देते। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस आरक्षण का भी विरोध करती है। यही इसका असली चेहरा है। अब सवाल है कि आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का इतना गुणगान हो रहा है? लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? क्या सिक्का जारी कर देने या बढ़िया बढ़िया भाषण दे देने से आरएसएस का काला सच बदल जाएगा? आरएसएस सिर्फ नफरत सिखा सकती है, समाज में नफरत फैला सकती है। इससे ज्यादा इसका कोई और काम नहीं है।